प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। बाद में इसमें जब श्री गोविंद सिंह जी ने 9वें सतगुरु तेग बहादुर जी की बाणी चढ़ाकर अपने ज्योति ज्योत समाते समय गुरुत्व का तिलक देकर इसको गुरु पदवी दे दी, तो उस दिन से सिख पंथ के गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब हो गए, जो युग युग अटल और अमर है। सत्ता बलवंड और भाई लधा परोपकारी गुरु अर्जन देव जी के दरबार में 2 डूम सत्ता और बलवंड श्री कीर्तन करते थे। एक दिन इन डूमों ने अपनी बहन के विवाह के लिए गुरु जी से आर्थिक सहायता मांगी। गुरु जी ने कहा, प्रातः कालीन के कीर्तन की जो भेंट आए वह सारी रख लेना। देव ने उस दिन बहुत थोड़ी भेंट आई, जिसको लेने से इन डूमों ने इनकार कर दिया। उन्होंने गुस्से होकर गुरु जी के दरबार में कीर्तन करना ही छोड़ दिया। गुरु जी ने सिखों को उनके पास भेजा कि आकर कीर्तन करो, परंतु उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तब गुरु जी ने कहा कि इन्हें अहंकार हो गया है, आता इनको हमारा कोई सिख मुंह न लगाए, और जो इनकी सिफारिश करेगा उसका मुंह काला करके और गधों पर बैठाकर पेश किया जाएगा। कुछ समय के पश्चात जब यह भूख से बहुत दुखी हो गए, तो इन्होंने सिखों से कहा कि हमें क्षमा करा दो, परंतु किसी ने भी उनकी बात न मानी, तो वह तंग आकर लाहौर भाई लधा जी के पास गए। अपनी सारी व्यथा बताकर इनको प्रार्थना की कि आप ही हम पर दया करके हमें गुरु जी से क्षमा दिला दो। जब उन पर तरस खाकर भाई लधा जी ने गुरु जी के हुक्म की पालना करने के लिए अपना मुंह काला कर लिया और गधे पर चढ़कर उनके साथ गुरु जी के पास आ गए। गुरु जी के पास होकर जब भाई लधा ने प्रार्थना की कि हे सच्चे पातशाह, इनको क्षमा कर दो, यह बड़े दुखी होकर क्षमा मांगते हैं, तो गुरु जी ने कहा, जिस मुंह से इन्होंने गुरु घर की निंदा की थी उससे ही अब स्तुति करेंगे, तब इन्हें क्षमा किया जाएगा। गुरु जी के वचन सुनकर सत्ते और बलवंड ने गुरु जी के सम्मुख खड़े होकर राग रामतिली में एक वार के द्वारा 5 गुरु साहिबान की स्तुति का गायन किया, जिसको सुनकर गुरु जी प्रसन्न हो गए और इनके अपने दरबार में कीर्तन करने की आज्ञा दे दी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 866 पर यह रामतिली की वार राय बलवंड तथा सत्ते डूमी आखी के नाम से दर्ज है। बाबा महादेव जी का परलोक गमन। श्री गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई बाबा महादेव जी संवत 1662 विक्रमी को गोइंदवाल ज्योति ज्योत समाये। बाबा जी आत्मज्ञान के कारण ब्रह्मा ज्ञान की अवस्था को पहुँचे हुए थे। इन्होंने अपना परलोक गमन का समय कुछ दिन पहले ही गुरु अर्जन देव जी को बता दिया था। भक्त कान्हा, पीलो, छज्जू और शाह हुसैन सत्ता बलवंड को क्षमा कराकर जब भाई लधा लाहौर गया, जो उससे गुरु साहिब जी की बहुत महिमा सुनकर लाहौर के रहने वाले यह 4 भक्त गुरु जी के पास अमृतसर आए। इन्होंने प्रार्थना की कि जिस प्रकार आपने और भक्तों की वाणी अपने ग्रंथ में दर्ज की है, हमारी भी दर्ज करो। फिर उन्होंने अपनी वाणी गुरु जी को सुनाई। पहले कान्हा बोला। भक्त कान्हा से उसकी यह वाणी सुनकर गुरु जी ने कहा कि हमारा मत भक्ति और दास्य वाला है, परंतु आप अपने आप को उसका ही रूप बताते हो, जो हमारे सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। इस कारण हम इसको ग्रंथ साहिब में लिखवा नहीं सकते। दूसरा भक्त पीलो बोला। पीलो का यह शब्द सुनकर गुरु जी ने कहा, हमारे मत के अनुसार गृहस्थ जीवन प्रधान है,
परंतु आपने इसकी निंदा की है। इस कारण यह भी हमारे ग्रंथ में लिखने योग्य नहीं है। फिर छजू भक्त बोला। गुरु जी ने कहा, गुरु नानक साहिब जी का वचन है कि सो क्यों मंदा आँखिए ही जितु जम ही राजान, जिससे सारे ऋषि मुनि और पीर पैगंबर जन्म लेते हैं, उसकी निंदा करना ठीक नहीं है। इस कारण आपका विचार भी हमारे सिद्धांत के अनुकूल न होने कारण ग्रंथ में नहीं लिखा जा सकता। यह वाणी सुनकर गुरु जी ने कहा, भक्त जो बोलने के बिना परमात्मा की भक्ति भाव और सेवा नहीं हो सकती, परंतु आपने कहा है कि चुप रहो, बोलने की जरूरत नहीं है। यह भी हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि हमारा मत भक्ति भाव और सेवा का है। यह उत्तर सुनकर सारे भक्त चुप हो गए और नमस्कार करके अपने स्थानों को चले गए। झूठ का त्याग और उपदेश इस प्रकार और भी अनेक श्रद्धालु भ्रम निवृत्त करने और उपदेश लेने के लिए गुरु जी के पास आए, जिनमें से इस प्रकार है कुछ प्रसिद्ध। एक दिन भाई पुरिया और चूहर पट्टी से गुरु जी के दर्शन करने आए। उन्होंने यथाशक्ति भेंट रखकर गुरु जी को माथा टेका और प्रार्थना की कि महाराज, हम अपने गांव के चौधरी हैं और हमें बहुत झूठ बोलना पड़ता है, हम इसका त्याग किस प्रकार करें? गुरु जी ने कहा, अपने नगर एक धर्मशाला बनवाओ, 2 समय संगत किया करो और रोज के रोज बोला हुआ सारा झूठ संध्या के समय दीवान में संगत को सुना दिया करो। जब इन्होंने गुरु जी के उपदेश के अनुरूप कुछ दिन इसी प्रकार ही किया तो वह बड़ी लज्जा अनुभव करने लगे, जिस कारण वे कम से कम झूठ बोलने का यत्न करने लगे। इस प्रकार करते करते अंततः उनके झूठ बोलने की आदत बिल्कुल ही जाती रही और वह सच बोलने के आदी हो गए। भाई पैड़ा, मोखा, पुण्य दान और सुख प्राप्ति। एक दिन इन 2 सिखों ने हाजिर होकर प्रार्थना की कि गुरु जी, हम सदा ही दुखी रहते हैं, हमें सुख किस प्रकार मिल सकता है? गुरु जी बोले, भाई, अरोग शरीर, सुशील स्त्री, आज्ञाकारी पुत्र और धन धान्य के सुख पिछले जन्म में किए दान पुण्य के फलस्वरूप ही मिलते हैं। गृहस्थी का बड़ा धर्म दान पुण्य करना और नेक कमाई ही होती है। इसलिए आप नेक कमाई, पुण्य दान और सतीसंग किया करो, आपको सुखों की प्राप्ति होगी। बाला कृष्णा को मन शांति का उपदेश बाला और कृष्णा पंडित बहुत सुंदर कथा करके लोगों को खुश किया करते थे। एक दिन इन्होंने गुरु दरबार में हाजिर होकर प्रार्थना की, महाराज, हमारे मन को शांति किस प्रकार प्राप्त होगी, कोई उपाय बताओ। गुरु जी ने कहा, अगर आप मन की शांति चाहते हो तो जैसे लोगों को समझाने को कहते हो, उसी प्रकार आप उस कथनी पर भी अमल किया करो। परमेश्वर को सापेक्ष जानकर उसे सदा याद रखा करो। अगर धन इकट्ठा करने के लिए कथा की जाए तो मन को शांति नहीं हो सकती और मन को लालसा लगी रहती है। इसलिए निष्काम होकर कथा किया करो, आपके मन को शांति मिल जाएगी। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।